हेलो, हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है। यहाँ पे मम्मी सुखा रही थी चने की दाल। मम्मी ने 5 किलो दाल एक साथ मंगवा ली थी बेसन पीसने के लिए। मम्मी ने फिर शाम को ये बेसन पीसने के लिए भिजवा दी थी। और फिर मुझे बनाना था पुलाव। मम्मी ने कहा कि दोपहर को लंच में पुलाव बना लेना, सब खा लेते हैं, सबको पसंद है पुलाव। तो फिर मैंने पुलाव की तैयारी शुरू कर दी थी सारी। ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, आलू वगैरह सब ही काट कर रख लिए थे और चावल को भी धुलकर रख दिया था भगोने में। ये 2 गिलास चावल लिए थे मैंने। और फिर मम्मी आ गई थी पीछे से। मम्मी ने कहा कि चाय पीने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने अपने और मम्मी के लिए बनाई थी कड़क वाली चाय। और कुछ सुबह कूटू की पकौड़ी बना रखी थी, तो मम्मी ने नहीं खाई थी, तो मम्मी को फिर मैंने ये दे दी थी और चिप्स दे दी थे। और रखते ही इसने तुरंत, छोटे बेटे ने, इसका ना ऐसे ही डर रहता हमेशा, ये हर चीज़ को बस इसका खतरा रहता है कि कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। और मम्मी की चाय में तुरंत चिप्स डाल देता, बस इसका हाथ बच ही गया था। बहुत ही आफती है ये, तो बस इसका ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखते रखते ये फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि बस मन भी दुखी हो जाता है इसकी वजह से। भगवान इसे ठीक रखे। और फिर मैंने पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। कुकर गर्म हो गया था और उसमें डाल दिया था सरसों का तेल, फिर डाल दिया था जीरा, और फिर डाल दी थी मैंने कटी हुई प्याज। और इसे ब्राउन होने के लिए फिर मैंने थोड़ा सा हल्की सी ये ब्राउन हो जाएंगी, तब उसके बाद मैं इसमें टमाटर वगैरह डालूँगी। ज़्यादा नहीं मैं इसे भूनूँगी प्याज को, बस हल्की सी नॉर्मल सी भूनने के बाद ही मैंने इसमें ये कटे हुए टमाटर भी डाल दिए थे और इन्हें अच्छे से चलाया हल्का सा। फिर ज़्यादा मैं इस पुलाव बनाती हूँ ना, तो मसाले को मैं ज़्यादा ज़्यादा नहीं भूनती, बस नॉर्मल सा ही भूनती हूँ, ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये बड़े बड़े पीस में काट के डाल दी थी हरी मिर्च 4 टुकड़ों में। जिसे खानी है वो खा लेंगे, नहीं खानी होगी तो वो साइड में अपना निकाल देंगे। फिर वही हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, ये बेसिक से नॉर्मल से मसाले डाले थे। और मैं इसमें लाल मिर्च बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि चावलों में तेज़ हो जाती हैं फिर मिर्च। हल्की सी मिर्च से ही इसका टेस्ट अच्छा रहता है। और फिर कटे हुए आलू भी साथ में डाल दिए थे और साथ में ही थोड़ी देर में बाद भूनने के बाद मसाला हल्का सा, तो चावल भी मैंने फिर इसमें डाल दिए थे। फिर इससे इन्हें चावलों को अच्छे से मैंने चला लिया था, यहाँ पे अच्छे से चला लिया था। और इसमें मैंने फिर 3 गिलास पानी डाला था। चावल ये 2 गिलास थे, तो ज़्यादा खिलमा नहीं बनाना था, क्योंकि अम्मा पे खिलमा जो बनाते हैं ना वो खाया नहीं जाता है। और जब कभी अम्मा नहीं खाते तो फिर हम खिलमा बना लेते हैं, उसमें पानी थोड़ा कम डलता है। और अम्मा की वजह से थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सा ही वैसा बनाना पड़ता है। फिर स्वाद अनुसार डाल दिया था हमने इसमें नमक, और अच्छे से चलाकर मैंने कुकर का ढक्कन कर दिया था बंद। और 2 सीटी आने पर इसको मैंने बंद कर दिया था। 2 सीटी में ही ये पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। और सीटी निकलने के बाद ही मैं इसे ओपन खोलूँगी। मतलब फिर बर्तन भी मांज दिए थे जो हुए थे दोपहर के, पहले नाश्ते वगैरह में। और फिर बनाए थे मैंने कुछ दोपहर के खाने में फुलके। जिसे पुलाव खाना होगा वो पुलाव खा लेंगे, जिसको रोटी खानी होगी सब्ज़ी के साथ में भिंडी रखी थी, सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे। तो फिर कुछ मैंने 10-12 फुलके भी डाल दिए थे। और फिर गैस को साफ़ किया, स्लैब वगैरह को अच्छे से। और पति देव जी आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बस दही के साथ पुलाव दे दे। तो मैंने फिर ये दही मैंने खुद ही जमाई थी। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे हाथ की दही इतनी अच्छे वाली जम जाती है ना। मैंने ये दही मम्मी से ही जमानी सीखी थी। घर पे तो मैंने अपने इस तरह का कोई काम किया नहीं था। तो फिर और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी वाला पुलाव बनकर हो गया था तैयार। ऐसे वाले पुलाव को ना अम्मा भी खा लेती हैं, मम्मी पे भी ज़्यादा खिलमा नहीं खाया जाता है। और मैं और इसके पापा चाचा वगैरह, हमें खिलमा पसंद है, लेकिन कभी कभी बना लेते हैं जैसे भी है। और जब सबको खाना होता है तो फिर मैं इसी तरह का पुलाव पुलाव बनाती हूँ, खिचड़ी टाइप, थोड़ा हल्का सा ना।
तो उनके लिए मैंने फिर पतिदेव जी के लिए पुलाव लगा दिया था और दही, और उनके पुलाव में फिर मैंने 2-3 चम्मच देसी घी डाल दिया था। और घी हमारे घर का ही रहता है, हमारे दही वगैरह सब घर पर ही दूध होता है, तो उसी से हम तैयार करते हैं दही भी और घी भी। और ये बड़े पुत्र जी हमेशा ड्राइंग में लगे रहते हैं। मैं कहती हूँ बेटा कुछ और भी करना होता है, पढ़ने में थोड़ा ठीक तो है लेकिन फिर भी इसे ड्राइंग का शौक़ है। और मम्मी ने जो ये दाल सुखाई थी ना दोपहर में, तो ये भिजवा दिया था पिसवाने के लिए, तो शाम को ही सारा बेसन पिस कर आ गया था। और मैं इसे एयर टाइट का मतलब किसी भी डब्बे में भर कर रख दूँगी और अच्छे खासे दिन चल जाता है। जैसे कोफ्ते वगैरह बनाने हों, चीला वगैरह, तो चल जाता है। और घर के बेसन में स्वाद भी, टेस्ट भी अलग ही होता है। और फिर ये शाम को मैंने कपड़ों की बनाई थी, तह बना के अलमारी में लगा दिए थे। और ये मक्की मैंने रात को भिगो दी थी, ये पॉपकॉर्न वाली मक्की है, इसको रात को मैंने भिगो दिया था। और फिर सुबह मैंने इसे कुकर में डाल के हल्का सा मीठा सोडा डाल के, जो होता है सोडा, उसको डाल के 10-12 सीटी लगा के अच्छे से पानी डाल के उबाल लिया था। और बिल्कुल टेस्ट इसका ऐसा आया था जैसे उबली हुई मक्का होती है ना, कुकड़ी, जो भुट्टे होते हैं उबाल के जो खाते हैं, बिल्कुल सेम वही वाला टेस्ट आया था। अब तो मैं कभी भी इस तरह से बना के खा लिया करूँगी। मम्मी को भी अच्छा लगता है, बड़े वाले बेटे को भी अच्छे लगते हैं। बड़े वाला बेटा और मैं और मम्मी, हम तीनों ही भुट्टे मतलब कुकड़ी खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पे इन्हें कुकड़ी बोलते हैं, कहीं तो इन्हें भुट्टे भी बोलते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ कुकड़ी बोलते हैं। तो इसे बहुत अच्छे लगे थे, तो कह रहा था मम्मी मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। और फिर ये मेरे पास बैठकर बात कर रहा था। मैं इससे बात कर लेती हूँ, कभी रात में मेरे पास लेटता है तो बात कर लेती हूँ, दिन में भी बात कभी मन होता है तो कर लेते हैं। ये छोटे पुत्र आ गए थे, इनका हर कुछ ना कुछ ड्रामा सा रहता है। फिर शाम को मम्मी ने कहा कि तोरी रखी हैं तो शाम को ना कुछ लाइट सा ही बना ले, ज़्यादा ऑयल वगैरह तेल मत डालना, नॉर्मल सी ही बनाना। तो मैंने यहाँ पे ये काट कर तैयार कर ली थी सब्ज़ी छोंक। फिर किचन में आके मैंने फटाफट से सब्ज़ी को छोंक दिया था और बिल्कुल नॉर्मल सा तेल डालकर मैंने इसको बनाया था। कभी कभी लाइट सा खाने का मन होता है सभी का, तो इसमें मिर्च वगैरह भी मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी। और फिर शाम के भी फुलके मैंने बना दिए थे और दूध भी शाम का गर्म कर दिया था। हल्का सा दूध निकल गया था। दूध जब उबाल आता है ना तो एकदम से ही निकल जाता है, बहुत दुख होता है दूध का। तो फिर मुझे लगी फिर प्यास, मैंने नलके पे से पानी मंगवा लिया था। मैं फ्रिज का पीने का मन नहीं कर रहा था और ना ही आरओ का, तो नल वाला पानी ठंडा लगता है बहुत, पीने में भी अच्छा लगता है, टेस्टी। और ये फिर आके कुछ पता नहीं क्या क्या बोल के सीख कर आया था, बाहर बोल रहा था मैंने, और मुंह में उंगली दे रहा था, इतना पता नहीं क्या क्या सीख रहा है ये। और फिर मैं शाम को ग्रीन टी पीने बैठ गई थी ड्राइंग रूम में आके। तो ये बड़े वाला बेटा कह रहा था मम्मी आप क्या पी रही हो, तो मैंने आधी तो पी ली थी। मैंने कहा बेटा मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। तो कह रहा मम्मी मुझे टेस्ट कराना कैसी लगती है ये पीने में। मैंने कहा अगर देख तू पिएगा तो भाई मैं फिर नहीं पीने की, क्योंकि मेरे से ना पिया नहीं जाता झूठा, किसी का भी खाना मैं खा नहीं सकती, पानी वगैरह भी मेरे से नहीं पिया जाता है। तो ये कह रहा मैं तो फिनिश कर दूंगा इसका। इस वाली ग्रीन टी का कोई टेस्ट ही नहीं होता, नॉर्मल पानी जैसी लगती है ठंडी होने के बाद। तो फिर ये सारी पी गया था और इसे अच्छी भी लगी थी। ये आई बैग टांग कर, कह रहे भैया चलो ऊपर चल रहे हैं बुआ के पास, हम ट्यूशन पढ़ने जाएंगे। और उसने, बड़े वाले ने, इसका छोटे वाले का बैग चेंज कर लिया था और अपना बैग इसको दे दिया था। और ये फिर मेरे से आके शिकायत कर रहा था, कह रहा था मम्मी मेरा बैग दिलवा दो भैया से। भैया बोलता है, कभी कभी इसका नाम भी ले लेता है, लेकिन ज़्यादातर ये भैया ही बोलता है बड़े वाले बेटे को। आके फिर मेरे से कह रहा मम्मी मेरा बैग दिलवा दो। मैंने कहा चल कोई नहीं बेटे, कभी कभी तो कर लेते हैं आपस में एक दूसरे का। तो फिर ये मान गया था और अब इसका बड़े वाले बेटे का बैग को टांग कर खुश हो रहा था और मम्मी को छेड़ रहा था। मम्मी के साथ हर टाइम चिपका रहता है ये। और फिर फिर रात को हमने मंदिर में लगाया दूध का भोग। और रात को हम दूध का ही भोग लगाते हैं, गुरुजी और कान्हा जी का। और इसके बाद मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। बाय बाय।